सेक्रेटरी लाहौर बार हमारे साथ मौजूद हैं और पीछे एक बहुत बड़ी तादाद में जो वकला हैं वो इजलास रूम से बाहर आ रहे हैं। सर फिर क्या फैसले हुए हैं, किधर की तैयारी है, क्या करना है फिर अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हाउस ने बड़े ओपन फैसले किए हैं और हाउस ने इस बात पे एक बात का ऐलान कर दिया कि किसी भी सूरत में वकला की जो यूनिटी है उसको तकसीम नहीं होने दिया जाएगा। सारे वकला यूनाइट रहेंगे और बार के साथ स्टैंड करेंगे और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता स्ट्राइक जारी रहेगी। इंसाफ नहीं मिलेगा फिर आवाम को? देखें रूम तो बेचारा आम शहरी गया मेरे जैसा। आप जिस तरह फरमा रहे हैं इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, इंसाफ वाकई ही नहीं मिलेगा। जब तक सिस्टम में रहेंगे तो इंसाफ चलेगा। इस तरह पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप वकला को मुख्त जगह पर डिवाइड कर देंगे, एक वकील उधर होगा दूसरा वकील उधर होगा, तो सेम टाइमिंग ही नहीं इनकी बननी। ये इंसाफ के लिए ही ज़रूरी है कि एक जगह एक कस्टम सारे इकट्ठे हों। प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर वो कह रहे हैं कि हमने इंसाफ देना डोर टू डोर और बीच में वकला रुकावट है, तो ये वकला ने तो इंसाफ हमें देना था, हमें पता लग रहा है कि आपने रुकावट डाल दी हमारे इंसाफ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकील हमेशा इस साजिश के पीछे वकला को तकसीम करना मकसूद है और जब वकील तकसीम होता है 2015 के अंदर इसी हाई कोर्ट ने ये तय किया था कि तमाम अदालतें एक जगह पे होंगी। वो अदालतें इस नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आईं और उसको बदनीयती के साथ आज 8 साल के बाद दोबारा उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर कर दिया है। लिटिगेंट का हक है बेहतर वकील करे और जहाँ पे डोर स्टेप पे वकील मौजूद है वहाँ पे लिटिगेंट को फ़ायदा है। ये ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि जी हम एक तहसील को वहाँ ले जाएंगे तो वो डोर स्टेप पे, अगर उस तहसील की कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये लिटन रोड, ये समनाबाद, ये आपका गुलबर्ग, ये सेंटर में सिविल कोर्ट में उनको आना आसान है या मॉडल टाउन जाना आसान है या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। सिर्फ जजेस के लिए चंद कमरे बना के लिटिगेंट्स रुल जाएं, वकील रुल जाए और इंसाफ डोर स्टेप पे नहीं होता है। अभी फिर कब तक अदालतें बंद रखेंगे आप? ये अदालतें खुलेंगी, बेचारे रुल गए। मैं यही अर्ज करूं, ये अदालतें बहुत जल्द खुलेंगी और ये नाइंसाफी का फैसला वापस होगा। यहाँ पे सब अदालतें इकट्ठी होंगी और इंशाअल्लाह उल अजीज तो PIC वाले मामला तो नहीं बनेंगे। ये हम कभी जिंदगी में कभी सुन लें, कभी जिंदगी में वकील ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, वकील के साथ ज्यादती की जाती है। हम किसी भी स्कफल को दोनों तरफ से मिसहैंडल किया गया था। उसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर था, उस वक्त के IG का कसूर था, उस वक्त के DIG का कसूर था। लगी रहे, हम पुलिस से नहीं डरते हैं। हमने कानून कभी हाथ में ले लिया, रूल ऑफ लॉ के लिए हम हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी हम खड़े रहेंगे और हम किसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डालते। हमारे गिरेबानों पे हाथ डाला जाता है, हम वो हाथ रोकते हैं, हम वो हाथ अपने गिरेबान तक पहुंचने से पहले रोकते हैं। अभी आप लोग अगर कोई रैली की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं जी, तो जाहिर बात है जो इंतजामिया उन्हें कहा गया कि इन्हें नहीं आने देना। देखें, ये है बदनीयती कि वकील अपने हक के लिए राइट ऑफ प्रोटेस्ट से अब पीछे हट सकता है, नहीं हट सकता। ये क्या कर दिया, अदालतें बंद हो गई, वकला ने अदालतें खोलनी थी, इंसाफ दिलवाना था, साइलिन 1 महीने से बता रहे हैं कि अदालतें बंद हैं। क्या मसला क्या बन गया? देखिए सर, बात ये है तकालीफ को फेस करने के बावजूद लोगों की मदद की है। आपने देखा ये अभी सिविल कोर्ट का आप खुद से देखें, अपने कैमरे के जरिए ये दिखाएं हमने दिखाया कि कैसी सीट्स ठंड में लकड़ी की सीटों के ऊपर और 3 डब्बे के नीचे बैठ के लोगों के लिए इंसाफ फराहम करने के लिए लोग मौजूद हैं और इतनी बड़ी फैसिलिटीज़, इतनी बड़ी तनख्वाहें लेने के बावजूद मैं समझता हूँ अना जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। जितना बड़ा मनसूब हो, अगर इंसान अंदर से उतना बड़ा ना भी हो तो मैं समझता हूँ उस ओहदे का ख्याल करते हुए इंसान को उतना बड़ा अपने आप को पेश करना चाहिए। जब सारी की सारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स पूरे पाकिस्तान की लॉयर ऑर्गेनाइजेशन एक पेज के ऊपर हैं और एक बात के ऊपर हैं और अगर उनको सुना नहीं जा रहा या सुनना नहीं चाहते, सुमन बुकमनोमियन की सूरत हाल में है, तो इसमें हमारा वकला का कोई कसूर नहीं। अच्छा सर, मैं एक आम व्यूअर के लिए आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि देखें जो वकालत के पेशे से नहीं मुंसलिक, उन्हें पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर आसान अल्फाज में मसला समझा दें कि ऑर्डर में ऐसा क्या है जिससे आपको महसूस हुआ कि वकला को तकसीम किया जाए। मैं अर्ज़ करता हूँ सर, गुजारिश ये है जितने भी मेट्रोपॉलिटन पाकिस्तान के अंदर सिटीज़ हैं उनके अंदर अदालती निज़ाम एक जगह पे होता है
अदालती निज़ाम एक जगह पे होने की मिसालें, मैं 2 बड़ी मिसालें दे के अपनी बात की तरफ आता हूँ। जी, जी। कराची में 4 अजला है, बहुत बड़ा टाउन है। आप देखिए चारों अजला की अदालतें एक जगह पे हैं। ऐसे ही है। इस्लामाबाद के 2 अजला हैं, दोनों अजला की अदालतें एक जगह पे हैं। उसके पीछे एक विजडम क्या है? विजडम ये है कि जो वकील है उसके पास पूरे बड़े टाउन जो है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, उसके केसेस होते हैं। अगर उस वकील को आप लाहौर शहर की सड़कों के ऊपर शटल कॉक बना देंगे तो सारा दिन जजेस बैठ के उसका इंतज़ार करेंगे कि वो आए तो अपना केस करें। लाहौर में ट्रैफिक आपसे बेहतर कोई नहीं ऐसी समझता। और मॉडल टाउन का जो प्रेमिसेस है, आपने देखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ इनिशियली 86 जजेस जो हैं ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, 1 लाख केस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा वकला लिटिगेंट मिला के भी गुंजाइश नहीं है। आप एक दिन में 40-50 हज़ार बंदा जब मूव करेगा तो आप मुझे बताएं वो कहाँ खड़ा होगा, कहाँ बैठेगा, कहाँ कैसे अदालतों के अंदर पेश होगा, कौन सी जगह पे बारूम है, कौन सी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे वो अदालतों को असिस्ट कर सकेगा। और पहले ही आपने देखा कि लाहौर में जो जितनी अदालतें हैं, स्पेशल अदालतें हैं, नैब की अदालत को इंटेंशनली डेलिबरेटली वफाकी कॉलोनी में शिफ्ट किया गया। एंटी करप्शन और जो ATC की अदालतें हैं उनको चाइना चौक में ट्रांसफ़र किया गया है। इसी तरह से स्पेशल जज सेंट्रल जो है उसको फिरोजपुर रोड पे शिफ्ट किया गया है। जो हमारा लेबर कोर्ट है उसकी अदालतें किसी और जगह पे हैं। कस्टम की अदालतें जो हैं, कस्टम कोर्ट, और जो स्पेशल जज बैंकिंग क्राइम है उसको बैंक स्क्वायर में। पहले ही सारा दिन वकील बेचारा सड़क के ऊपर रहता है, सारा दिन जजेस वेट करते हैं। जब वकील पहुंचेगा ही नहीं तो केस की डिस्पोजल कैसे होगी? जब वो अदालत में जाएगा, बेशक पब्लिक फंक्शन ही हो, वहाँ जज मौजूद हो, रिकॉर्ड भी मौजूद हो, अगर वकील वहाँ नहीं पहुँच पाएगा तो बताएं अदालत को कैसे असिस्ट करेगा और केस की डिस्पोजल कैसे होगी? ये आसान लफ्ज़ों में बात है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि वो ये कहते हैं कि हमने डोर टू डोर इंसाफ देना है, ज़्यादा अदालतें होंगी, ज़्यादा केसेस सुने जाएंगे, ज़्यादा जल्दी इंसाफ मिलेगा, तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि एक आम शहरी को डोर टू डोर इंसाफ मिले, जल्दी इंसाफ मिले? मैं अर्ज़ करता हूँ, ये डोर स्टेप पे जो इंसाफ देने वाले हैं, इनके इंसाफ से लोगों का यकीन तक उठ गया है। एक साउथ की एक बच्ची ने अपनी प्री रेस्ट बेल जाके पेशावर हाई कोर्ट से करवाई है। उसने कहा कि मुझे पंजाब की अदालतों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये हमारे लिए कितनी शेमफुल बात है और कितनी हमारा सर नदामत से झुक गया है। और जो डोर स्टेप वाली बात है, आपने देखा कि फैसलाबाद डिवीज़न जो है और इसी तरह से गुजरांवाला डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न का कितने अरसे से एक 400-400 किलोमीटर से लोग दूर आते हैं और उनका मुतालबा है कि हमें वहाँ बेंच दें, डिवीज़नल बेंच दें, तो फिर उनको डोर स्टेप पे क्यों नहीं दिया जाता? और फिर आपने देखा कि रिसेंटली बकर और मियाँ वाली को इस तरह से तकसीम किया गया कि अब लाहौर के जो वकील हैं बेचारे, जिनके पास बकर का काम है, वो मुल्तान में ख्वार होते फिर रहे हैं और मियाँ वाली के लोग जो है जाकर रावलपिंडी में ख्वार होते रहे। नाज़रीन, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार राना नईम ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप राना साहब, पहले तो मुबारक हो माशाल्लाह, अभी हाल ही में इलेक्शन के बाद आप लोग। बहुत शुक्रिया और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी लाहौर बार एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे एक बड़ा मैंडेट दिया, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी हमारे दरमियान आए हैं। आपका शुक्रिया। हमें डर लग रहा है, इतना वकील इकट्ठा हो गया, इंशाअल्लाह ताला हमारी जो इकट्ठा हो जाए, खौफ आने लगा है। मैं अर्ज करता हूँ, हमने जब पहला हम जब इलेक्ट हुए तो हमने सबसे पहले जो है वो हमारा जो पहली तकरीर थी उसमें हमने ये पैगाम दिया था अपने तमाम दोस्तों को कि हम इंशाअल्लाह ताला इस पूरे साल के अंदर कोई भी अनहोनी नहीं होने देंगे। ख़ास तौर पर कोई भी दोस्त हमारा किसी भी कोर्ट को ताला नहीं लगाएगा। और फिर उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हम मीडिया वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ आके बैठें और हमारी जो मुतालबात हैं, जो हमारे मसाइल हैं, वो वहाँ तक, क्योंकि मीडिया जो है वो एक मोस्ट पावरफुल और विजिलेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो हर चीज़ पर जो है वो नज़र भी रखता है और दोस्तों तक पैगाम पहुँचाता है। जो ऊपर जो मामलात हैं आपके सामने, जब हमने ये मैसेज दिया और उस हमारे बड़े अच्छे ख्यालात थे, लेकिन अचानक ही हमारे ऊपर जब हम चीफ साहब से मिलने गए अपने मुतालबात लेके, तो उन्होंने हमारे मुतालबात को फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया। देखें, हमारा ये जो वो कहते हैं कि जस्टिस डोर स्टेप है, तो जस्टिस डोर स्टेप चाहिए जो दूर दूर दराज के इलाके हैं। लाहौर वालों को कोई जस्टिस डोर स्टेप नहीं चाहिए, क्योंकि लाहौर वाले सारे के सारे लोग सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं। आपके सामने जितनी सरकारी इमारतें हैं, जितने सरकारी दफातर हैं, वो सारे के सारे इसी प्रेमिसेस में हैं। और जो क्लाइंट्स हैं, जो साइलिन हैं, वो सारे के सारे इधर ही कहीं ना कहीं जॉब्स करते हैं। मैं यहाँ पे आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि इस फैसले से वकला को मसाइल का सामना रहेगा या आवाम को भी? क्योंकि आवाम ये कह रही है कि अगर हमें इंसाफ मिल रहा है, ये वकला शायद अपना इनको थोड़ा सा ज़रा तगदो ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ,
इसमें जितने वकला ने दुश्वारियाँ देखनी है उतनी से ज़्यादा साइलिन जो है वो दुश्वारियाँ का सामना करना कैसे? पड़ेगा। मतलब? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जब आपका जो केस है, एक वकील साहब जो है वो उन्होंने पहले हाई कोर्ट में पेश होना है। सबसे पहले आपको पता है हाई कोर्ट वाले तो 1 मिनट भी किसी का वेट नहीं करते। फिर उन्होंने सेशन कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि सेशन कोर्ट में अर्जेंट बेल्स होती हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है वो आपने जाके मॉडल टाउन कोर्ट में जाना है। मॉडल टाउन कोर्ट से जहाँ पे तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के ऊपर है। और जो फिरोजपुर रोड का हाल है, या बेहतर समझते हैं कि जिस दिन ट्रैफिक जैम हो जाए तो 12-12 घंटे फिरोजपुर रोड वर्किंग आवर में तो वैसे ही वो जरा वैसे रूटीन में busy रश है। आपने वो अगर आपने विजिट किया हो, आप वहाँ पे फिजिबिलिटी देखें कि वो जिस जगह पर उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया है वो कोई एरिया जो इतना अहाता उसका बहुत ज़्यादा नहीं है, वो वास्ट नहीं है। वो एक लंबी सी हाइटेड उन्होंने बिल्डिंग बनाई है जिसके नीचे ना तो चैम्बर्स हैं ना पार्किंग की जगह है। वहाँ पे पार्किंग की कोई जगह आप नहीं है। ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पे पार्किंग पुल के नीचे यस यस, और इलीगल पार्किंग इलीगल पार्किंग है। और वहाँ पे लोग, वहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, जब वकील कोर्ट में नहीं पहुंचेगा मॉडल टाउन में तो क्लाइंट का केस खराब होगा। आखिरी में एक सवाल पूछा जा रहा हूँ कि आज जितनी भी ये बार काउंसिल्स और आपकी जो एसोसिएशन है, ये कितने इनके मेंबरान और रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं अभी? अगर आप 48,000 हमारे पंजाब बार काउंसिल के अंदर लाहौर के वकला की रजिस्ट्रेशन है 48,000, जिनके अंदर 34-35,000 जो है वो प्रैक्टिसिंग है। अच्छा, जिसके अंदर 10,000 हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकी जो 25,000 के राउंड बोट वो लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं।